मेरा भाषण तैयार हुआ कि नहीं? हाँ बस हो ही गया, हो ही गया। अरे अब स्टेज पर चला जाऊंगा तब दोगे क्या भाषण? रटना भी है, रटने में टाइम लगता है। हाँ हो गया, लीजिए ना, लीजिए, इसे रट जाइए, लीजिए। दो। पाकिस्तान पर बोलना है, लालू को गाली देना है, नेहरू को जिम्मेदार ठहराना है। मुझे गाली दी गई, इस पर रोना भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा नेताजी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। जब पत्रकार आपसे पूछते हैं कि आपने 10th कब पास किया है, तब ये बताने के बजाय ये क्यों बोलने लगते हैं कि एफिडेविट में देख लेना, एफिडेविट में देख लेना, ऐसा क्यों? अबे साले, ज्यादा पढ़ाई लिखाई वाला दिमाग मत लगाओ, समझे ना? पीए हो, पीए की तरह रहो। सॉरी नेताजी, मैं तो बस पूछ रहा था। दो अक्षर क्या पढ़ लेते हैं, अपने आप को आइंस्टाइन समझने लगते हैं। अच्छा नेताजी, एक सुझाव दूं? हाँ, एक सुझाव दिया था तुम कुछ दिन पहले कि नेताजी स्टेज पर भाषण मत दीजिए, जनता के बीच जाइए, जनता से घुलिए मिलिए, वहां भाषण दीजिए। तो आप गए थे? हाँ गए। अबे हरामी, तू भी तो वहीं पर था रे। जब मुझे जनता जूता चप्पल से कूट रही थी तो तुम तो दुम दबा के भाग गया था। ज्यादा चोट तो नहीं ना लगी थी नेताजी? मुझे बहुत फिक्र हो रही थी आपकी। अब दर्द के बारे में क्या बता, सब साले इतना मार रहे थे जैसे ऐसे लग रहा था कि 5 साल के हाथ की खुजली सब आज ही मिटा देगा। साला आज तक जबड़ा दर्द कर रहा है। वो तो गनीमत है कि किसी ने वीडियो नहीं बनाया और बना के इंटरनेट पर नहीं डाला, नहीं तो आज मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचता और उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना। अरे नहीं नहीं नेताजी, मैंने वीडियो बनाया है, मेरे पास है, मैंने वीडियो एकदम HD में बनाया है मेरे पास। अबे हरामी, तू वही पता क्या रे? कैसा पिए है रे, अपने नेता को पिटता हुआ देख रहा था। सॉरी नेताजी, मैं डर गया था। सोरी के खानदान के वीडियो संभाल के रखना, कहीं लीक हो नहीं हो जाए। नहीं तो 15 साल की उम्र में 6 लोगों का मर्डर करके जेल जा चुका हूं। अब इस उम्र में एक और मर्डर करने में कोई परहेज नहीं होगा। समझ रहे हो ना? हाँ समझ गया नेताजी, समझ गया। हाँ, बहुत अच्छी बात है अगर समझ रहे हो तो। अच्छा, तुम कुछ सलाह देने वाले थे, क्या है वो? छोड़िए ना नेताजी, फिर कभी। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि वो तो तेजस्वी भी 9वीं फेल है। तो जब आपसे कोई पूछे कि आप 4थी फेल होके फर्जी डिग्री क्यों लगाते हैं, तो आप तेजस्वी को लपेटे में ले लीजिएगा और कहिएगा कि जब तेजस्वी 9वीं फेल हो सकता है तो मैं 4थी फेल क्यों नहीं हो सकता? एकदम बकलंड आदमी हो क्या? ऐसा क्यों नेताजी? एक बात, इसीलिए कहा राजनीति समझने के लिए दिमाग होना चाहिए, राजनीति सब नहीं समझ सकता। एक बात समझो तो, तेजस्वी जो है वो 9वीं फेल इसलिए है क्योंकि वो क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान देता था, ज्यादा समय देता था, इसीलिए पढ़ाई धीरे धीरे छूट गया। और तो वो तो IPL भी खेल रहा था, वो तो धीरे धीरे सफल भी हो रहा था क्रिकेट में। तो उसके पास तो वैध रीजन है कि उसने पढ़ाई क्यों छोड़ दिया। और आपके पास? मेरे पास क्या है? मैं क्या बताऊं सबको जाकर कि मैं 15 साल की उम्र में 6 लोगों का मर्डर कर चुका हूं, एक लड़की का अपहरण कर चुका हूं और मैं अपने बैच में दादागिरी और करप्शन में, लौंडियाबाजी में सबसे आगे था। हाँ? इतना सुनने के बाद ना जनता गांड पर लात मार कर जेल में बंद कर देगी। चुनाव जीतना तो दूर की बात है। बात तो सही है। मैं मजबूर हूँ भाई, मैं मजबूर हूँ, इसीलिए बोलते रहता हूँ कि एफिडेविट में देख लेना, एफिडेविट में देख लेना। मुझे कोई शौक नहीं है बोलने का। बहुत मजबूरी है। बात तो सही। अच्छा मैं ये क्या कर रहे हो? नथिंग 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 नेताजी, नथिंग। साले मैं यहाँ भाषण पेल रहा हूँ और तुम यहाँ बैठ कर मोबाइल चला रहे हो मेरे सामने। अरे नहीं नहीं नेताजी, मैं वो बस एक मैसेज कर रहा था। किसको कर रहा था? अरे वो हेमंता को आप जानते हैं? हाँ जानता तो हूँ।
अरे वो हमारी पार्टी में शामिल होना चाहता, कई दिनों से हमें कॉल मैसेज मुझे कर करके परेशान कर दिया है। आपसे मिलने के लिए कितनी बार तो परेशान किया कि मिलवा दीजिए, नेताजी से मिलवा दीजिए। पता नहीं मैं क्या करूं, समझे नहीं यार। मना कर दो, मना कर दो ना। उस पर मर्डर का आरोप है और करप्शन के आरोप का तो भरमार है। ऐसे लोगों को कौन हमारी पार्टी में लेगा यार? हाँ, हमारे मोटा भाई गुस्सा जाएंगे। मना कर दो। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। अरे माना कि मैं भ्रष्टाचारी हूं, मेरी पार्टी भ्रष्टाचारी है, इसका मतलब ये तो नहीं ना हुआ कि अगर मैं चोर हूं तो अपने पार्टी में चोरों को शामिल कर लूं। ये कोई लॉजिक हुआ? हाँ? लेकिन वो 25 करोड़ का चंदा दे रहा है पार्टी को। Oh my God! Wow! अरे तो उस महान सज्जन पुरुष को ऑफिस बुलाओ मेरे भाई, मैं मिलना चाहता हूँ। क्या तुम गजब कर रहे हो, ऐसे महान सज्जन पुरुष को तुम मना कर रहे हो? अकल उकल है कि नहीं तुम्हारे पास? हैं? ऑफिस बुलाओ, मैं मिलना चाहूंगा। गजब है भाई, क्या मैं एकदम बैल बुद्धि को नौकरी पर रख लिया हूं। लेकिन नेताजी उस पर तो मर्डर का केस चल रहा है ना। अरे मर्डर हमारी पार्टी मैनेज कर लेगी, उसकी चिंता मत करो, हमारे मोटा भाई सब देख लेंगे। तुम उसे बुलाओ, मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स करो, मैं मिलना चाहूंगा। उसकी चिंता नहीं है, तुम बुलाओ। जी ठीक, मैं अभी कल अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता हूँ, कल आपसे मिलवा देता हूँ उसको। जी बिल्कुल नेताजी, ठीक। और हाँ अब चलो, रैली में भी जाना है, हेलीकॉप्टर आ गया होगा। नेताजी एक बात तो रह ही गई। क्या आप अपने भाषण में नौकरी देंगे कि नहीं देंगे, इसके बारे में तो आपने कुछ लिखवाया ही नहीं। पागल वगल हो क्या यार, नौकरी कौन देगा यार? कल नौकरी देंगे, परसों हमको सब भूल जाएगा। ये सब साले ये गरीबी में रहने वाले कीड़े हैं, इन सबको गरीबी में रहने दो, तभी तो हम लोग हर बार गरीबी पे वोट मांगते रहेंगे। नौकरी देके सबको धनी बना दें हैं? कौन चौथी फेल को उप मुख्यमंत्री बनाएगा? लेकिन वोट पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना नेताजी, तभी ना वोट मिलेगा आपको। हाँ तो किया है ना मेरे भाई, जो सबके अकाउंट में 10-10 हजार हमने भेजा है, वो खैरात में थोड़ी ना भेजा है। क्योंकि नेताजी वो तो बिजनेस के लिए दिया गया है, जहां तक मुझे मालूम है। घंटा बिजनेस के लिए दिए हैं हमने, वोट को खरीदा है, हर एक परिवार को 10,000 देकर वोट खरीदा है। बिजनेस के नाम पर तो प्रचार किया जा रहा है ताकि कोई आवाज ना उठाए, और इसका फायदा भी हमें जरूर मिलेगा। हाँ, अगर जीत जाइएगा तो उसके बाद क्या करिएगा? जीतने के बाद कौन पूछ रहा है यार? जो 10,000 में अपना वोट बेच सकता है, उन चूतियों के लिए मैं अपना जीवन बर्बाद करूंगा इन गरीबों के बीच में रहकर? ये साले इसी लायक हैं, इन मरने दो गरीबी में। जी साला बिल्कुल जी। चलो अब रैली में चलते हैं। आज तेजस्वी पे एकदम ऐसा झूठा आरोप लगाना है ना कि आज कम से कम गर्दा उड़ा देना है।